मुलाकातों के तकलीफें हम बन क्या गुजरी, बयां करूं क्या शब्दों में, खामोशी के इस मंजर में कुछ शब्द चुनिंदा रखते हैं, तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि किस तरह से मैंने 5 साल ऊंची दीवारों में उन सलाखों के पीछे गुजारे हैं। सिर्फ आपकी मोहब्बत में, आपके एहतराम में, आपके साथ जो मेरा रिश्ता है उसको निभाने के लिए मैं आपके बीच आज मुझे मौका अदालत ने दिया है अपील करने का, प्रचार करने का। मेरे पास शब्द बहुत हैं लेकिन टाइम नहीं है, मैं ज्यादा आपसे नहीं बोल पाऊंगा, न कह पाऊंगा। बस मेरे आंसू की लाश समझ लेना, इस बदलते वक्त का एहसास समझ लेना, देकर वोट तुम अपना मुझे जिंदगी दे देना। तो फिर भी जाता था 65% रहता। हम 2 सीटों पे लड़ रहे हैं, इलाके में लड़ रहे हैं। क्यों 2 प्रत्याशी सिर्फ उतार न्यू आप सीलमपुर चले जाइए, आप 95% मुसलमान है वहाँ क्यों नहीं लड़ रहे हम? जामा मस्जिद चले जाइए, आप वहाँ क्यों नहीं लड़ रहे आप? ये तो खामखा की बातें हैं कि वोट काट रहे हैं, वोट काट रहे हैं। अगर हमें लड़ना होता 70 की 70 सीटों पे लड़ते, वोट काटते सब जगह। बताइए आप। दरअसल आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है या बहन जी है, इन लोगों ने कहा था अभी पब्लिक से कि हमने इंडिया गठबंधन बनाया है, तो ये पब्लिक का बेवकूफ़ बनाते हैं और पब्लिक का बेवकूफ़ बनाते हैं। अब बहन जी अलग लड़ रही है, यहाँ पर राहुल गांधी अलग। दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ मुस्तफ़ाबाद में। ओखला और मुस्तफ़ाबाद की 2 सीटें MIM की तरफ से चुनाव लड़े जा रहे हैं, जो कि काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है। लोगों की नज़रें इन 2 सीटों पर है। हम आज मुस्तफ़ाबाद आ चुके हैं और यहाँ लोगों का रुझान जानने के लिए कि लोग किस तरह से MIM पार्टी को देख रहे हैं, बाकी भी पार्टियाँ हैं उनसे किनका मुकाबला है, वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ आवाम साथ में हमारे खड़ी है, इनसे हम जान के आपको बताएंगे कि मुस्तफ़ाबाद का क्या रुझान है। यहाँ पर भी उन पार्टियों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को चाहता हूँ पहले। क्या अच्छा लगता है असुद्दीन ओवैसी का? क्योंकि इंसाफ वाली पार्टी है। आज की जो नफ़रत, सियासत में जो नफ़रत चल रही है उसके खिलाफ हमारी पार्टी लड़ रही है। हमें चाहिए इंसाफ वाली पार्टी, सच को सच और झूठ को झूठ कहने वाली पार्टी। आज सियासत में झूठ के सिवा कुछ भी नहीं बचा है, नफ़रत और झूठ के सिवा इस सियासत में नहीं बचा, और हमारी जो लड़ाई है इन नफ़रती लोगों से है। अच्छा सर, लोग कहते हैं कि ये MIM पार्टी जो है BJP की बी टीम पार्टी है। देखो जब पत्थर के गणेश जी को दूध पिला सकती है RSS, तो कुछ भी कह सकती है। ये तो सब लोग जानते हैं कि झूठ और प्रोपेगेंडे के झूठे प्रोपेगेंडे बहुत सारे फैलाते हैं इस देश में। तमाम मुसलमानों को बदनाम करना, दूसरी कौमों को बदनाम करना इसी पार्टी ने किया है, किसी और ने तो किया नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ नफरती लोगों से है, और उन जब तक है हम लड़ते रहेंगे। बी टीम कहने का रीज़न ये है कि वो वोट काटने आती है। नहीं, वोट काटने नहीं आती, ये सिर्फ हमारी सोच है। और मैं उन्हें कहा कि प्रोपेगेंडा किसी भी तरह का फैलाया जा सकता है, और वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इस बात का जवाब मेरे से नहीं लीजिए। आप जो कह रहे हैं कि हम वोट काटने के लिए आते हैं, अगर हम वोट काटने के लिए आते हैं तो 70 की 70 सीटों पे लड़ते हैं। क्यों नहीं लड़ रहे 70 की 70 सीटों का? क्या हर 70 सीटों पे मुसलमान नहीं रहते? क्या हमारे मुसलमान भाई रहते हैं? 50% मुसलमान रहता दिल्ली के अंदर हर सीट पे, और हमारी पे तो फिर भी जाता था 65% रहता। हम 2 सीटों पे लड़ रहे हैं। इलाके में लड़ रहे हैं। क्यों 2 प्रत्याशी सिर्फ उतार। न्यू आप सीलमपुर चले जाइए, आप 95% मुसलमान है वहाँ क्यों नहीं लड़ रहे हम? जामा मस्जिद चले जाइए, आप वहाँ क्यों नहीं लड़ रहे आप? ये तो खामखा की बातें हैं कि वोट काट रहे हैं, वोट काट रहे हैं। अगर हमें लड़ना होता 70 की 70 सीटों पे लड़ते, वोट काटते सब जगह। बताइए आप। तो मुस्तफ़ाबाद का रुझान कैसा लग रहा है आपको देखकर? अब मुझे देखकर तो ये लग रहा है कि फुल बहुमत से ताहिर साहब जीत रहे हैं। और मुझे आप असदुद्दीन ओवैसी ने उन 2 ही कैंडिडेट को क्यों चुना जो दिल्ली दंगों के आरोप में बने? उनको झूठे केसों में फंसाया गया। अच्छा जी। अच्छा ये बताइए, सिर्फ 2 ही सीटों पे क्यों लड़ रहा है? 70 की 70 सीटों पे क्यों नहीं लड़ रहा? 2 ही जो 2 कैंडिडेट हैं, दोनों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है और उनको गलत फंसाया गया, इसीलिए लड़ रहे हैं। हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी वजह से 2 जी बस जी। क्या रुझान लग रहा है? आप जा रहे हैं यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी के पहले भी विधायक रह चुके हैं वो। जी जी जी।
तो हो सकता है दोबारा से लोग पसंद करें आम आदमी पार्टी। आप एक चीज़ बताओ, आप अगर आप एक बार लात खा ली के दोबारा खाओगे आप एक बार पेट गए दोबारा पेटने जाते हो आप? फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री बस, फ्री सेवा है, सारी चीज़ें फ्री दे रहे हैं। और अब स्टूडेंट्स के लिए भी फ्री है। फ्री में दंगा भी तो दे दिया, इतना सारा कुछ दिया है। फ्री में दंगा भी मिल गया ना, हमारे घर चले। अच्छा आप तो यहीं गए मुस्तफाबाद? जी जी। क्या कुछ थोड़ा सा बताइए उस टाइम क्या हुआ होगा? बहुत बुरा हाल था, हम तो घरों में बंद थे, हमारे घर के बाहर आ गए, यहाँ पूरा रोड जला पड़ा था। दंगाइयों ने बड़ी दहशत फैला रखी थी यहाँ। ये भी बंद है घर को? सब बंद थे, पुलिस वालों ने बेकसूर लोगों को उठाया। तो फिर ताहिर हुसैन कैसे? जी आपको वो तो बेचारे SHO, ACP, DCP, CP सबको फ़ोन कर रहे थे, उनकी फ़ोन रिकॉर्डिंग में है। हर कोई बंदा दंगा करवा के पुलिस को फ़ोन करेगा? ये बताइए। कोई चोरी करके कहेगा कि जी मैंने चोरी कर लिया, आके ले जाऊँ मुझे? वो तो मुझसे कह रहा है कि खुद से कह रहा है कि मेरे घर में दंगाई घुसे पड़े हैं, मुझे आके बचा लो यहाँ से। अब आप बचाने नहीं आ रहे, उसके बाद आप झूठा एलिगेशन लगा रहे हो। क्या लगता है केजरीवाल सरकार ने सपोर्ट नहीं? केजरीवाल सरकार को हम यहाँ से हाजी ताहिर साहब को जिता के दिखाएंगे कि मुसलमान उनके साथ नहीं खड़े हैं। और उन्होंने जो मौलाना साहब के खिलाफ FIR कराई और जमात वालों को बोला है कि पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैला रहे हैं, उस बात का जवाब हम देंगे। और उसका जवाब हमने वोट से दिया है। काउंसिलर के इलेक्शन में भी हमने नहीं जीतने दिया। अच्छा आप कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन खुद फोन कर रहे थे जी। तो फिर उनकी छत पे से इतना वो सब कुछ कैसे मिला? अब आप सब जानते हैं क्या कहते हैं, सब बात की बात है। यहाँ पे केलों की ट्रेयों में ला के भर दिया है। अभी उन भाई ने बताया था कि तेज़ाब पन्नी में कैसे आ सकता है? बहुत पतली सी पन्नी होती है, तेज़ाब तो बहुत हार्ड होता है, अगर डाल दो किसी के ऊपर वो तो जल जाता है। और अगर तेज़ाब मिला भी था तो उस पर इंक्वायरी करनी चाहिए थी। एसिड के ऊपर तो आपको बताइए हर कहीं मिलता भी नहीं आसानी से, ये तो ला के रखने से मतलब नहीं ना। उस पर तहकीकात भी तो 5 साल के अंदर 4 विटनेस एग्जामिन हुए हैं अभी तक कोर्ट के अंदर। अब ये भी तो देखिए, यानी कि आप पूरी तरीके से लड़ा रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल फुल बहुमत से इंशाल्लाह जीत रहे हैं और दिल से लड़ा रहे हैं। आवाम उनके साथ खड़ी है। और हम एक ये मैसेज देना चाहते हैं, अगर आप किसी को बेकसूर फंसाओगे तो हम जेल के अंदर से उसको विधायक बनाएंगे। जी वैसे सही मायनों में अब आप यहीं के हैं तो बहुत कुछ देखा है आपने दंगे के दौरान। सही मायनों में आप आरोपी किसे मानते दंगे? आप इस बात को तो सब जानते हैं, क्या कहते हैं, भड़का भाषण दिए किसने? भड़काऊ भाषण दिए किसने? कपिल मिश्रा का सीधा नाम चाचा ने नाम ले दिया है। कपिल मिश्रा ने उल्टे सीधे भाषण देके ये दंगा दिया है। आज कपिल मिश्रा को यहाँ लेके आते हैं, वो नहीं है। इसका तो ताहिर हुसैन तो बेचारा एक मक्खी नहीं मार सकता, वो इंसान को क्यों मारने की बात करेगा या दंगे की क्यों बात करेगा? और 10 फोन आपकी नज़र में ताहिर हुसैन साहब कैसे इंसान है? बिल्कुल बहुत बेदाग इंसान है, एकदम साफ इंसान है, उसमें कोई कमी नहीं है, ऐसी कोई कमी नहीं है। बिजनेस वाला आदमी था, उसके बिजनेस को पट करना था और कोई कहानी नहीं थी। यहाँ के आसपास के जो लोग हैं उसके बिजनेस को ठप करने का प्रोग्राम था। मतलब ताहिर हुसैन अगर बीजेपी में चले जाते तो शायद वो सब कुछ बच जाता और बहुत बढ़िया हो जाता, ऐसा हुआ नहीं। आपके माध्यम से मैं कुछ बताना चाहूँगा। मेरे को पक्की उनकी मतलब नॉलेज नहीं है कि उनकी एज कितनी होगी, शायद 50 या 45 के करीब होगी। उनके पास लाइसेंसी बंदूक थी, पिस्टल थी, उसको लाइसेंस मिलता है उनको जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता। आज तक उनके पास कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं थी और ना ही कुछ होता। बिजनेसमैन इंसान था, अच्छा खासा सीधा खाने वाला इंसान था और 18,000 वोटों से जीते थे काउंसिलर के इलेक्शन में। और यहाँ पर जो मौजूदा लोग लड़ रहे हैं, जैसे कांग्रेस के कैंडिडेट लड़ रहा है, पिछली बार 5,000 वोट आए थे, हमारे काउंसिलर के इलेक्शन में 18,000 वोट आए थे। आप देख लीजिए कि ताहिर को चाहने वाले कितने। क्या माहौल है? मेरा नाम नसीम अंसारी है और मैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आया हूँ और कन्वेंसिंग के लिए आया हूँ, प्रचार के लिए आया हूँ। AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुल ओवैसी हैदराबाद, ताहिर हुसैन साहब जो हैं उनके प्रत्याशी हैं मुस्तफाबाद से, उनको प्रत्याशी बनाया गया है और वो वोट के हकदार हैं और उनको वोट पब्लिक को देनी चाहिए। तो आपका वोट है दिल्ली में? नहीं है। मेरा वोट दिल्ली में नहीं है, मैं कन्वेंसिंग के लिए आया हूँ। मेरी शुभकामनाएँ और मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार जो है वो ताहिर हुसैन के साथ में है। आप डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कैसा रुझान लग रहा है आपको? हाँ, मुस्तफाबाद की सीट पर हम लोगों ने कल कन्वेंसिंग की थी। हमारे लीडर हैं इम्तियाज़ जलील साहब, वो महाराष्ट्र से आए थे
वो चीफ हैं दिल्ली के इस टाइम इलेक्शन के, तो उन्होंने कल 4 घंटे पद यात्रा की है और मैं समझता हूँ कि उससे बहुत अच्छा माहौल बना है और जनता ने वादा भी किया है उनसे कि हम वोट देंगे ताहिर हुसैन साहब को, इसलिए कि वो 5 साल से जेल में पड़े हुए हैं। उनका परिवार जो है वो मजलूम है और वो पीड़ित हैं, और पीड़ित का साथ देना और मजलूम का साथ देना ये एक वक्त तकाज़ा भी है, और इससे हमारा जो है देश भी मजबूत होगा, दिल्ली मजबूत होगी। तो ताहिर हुसैन साहब को सबको वोट देना चाहिए। अगर ताहिर हुसैन जीत जाते हैं तो क्या जेल से निकल पाएंगे विधायक जी? बिल्कुल। हमारा जो भारतीय चुनाव आयोग हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें ये दर्शाया गया है, बताया गया है कि जनता वोट दे रही है और जनता अच्छा मान रही है, जनता लीडर मान रही है, तो शासन प्रशासन और कोर्ट उसकी तरफ नरमी का रवैया अपनाता है। आम आदमी पार्टी भी तो यहाँ पर, आप किसको मुकाबले में मानते हो? दरअसल आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है या बहन जी है, इन लोगों ने कहा था अभी पब्लिक से कि हमने इंडिया गठबंधन बनाया है, तो ये पब्लिक का बेवकूफ़ बनाते हैं और पब्लिक का बेवकूफ़ बनाते हैं। अब बहन जी अलग लड़ रही है यहाँ पर, राहुल गांधी अलग लड़ रहे हैं यहाँ पर, केजरीवाल जी अलग लड़ रहे हैं यहाँ पर, और उनमें आपस में इत्तेफाक नहीं है, वो जनता को क्या कर पाएंगे? वो तो झूठे आश्वासन देते हैं।